हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR4096। इसमें क्या गिवन है कि दो 3 kg के ब्लॉक्स हैं और एक 1 kg का ब्लॉक गिवन है। कुछ इस तरीके से टांगा गया है। ठीक है, अपन को क्या क्या पता करना है इस क्वेश्चन में कि 1 kg ब्लॉक का कितना एक्सेलरेशन होगा, और दूसरी की चीज़ पता करनी है कि इन दोनों के बीच में, यानी 3 kg और 1 kg के बीच में ये जो रोप देख रहे हो आप, इसमें क्या टेंशन होगी। ठीक है, रीड्रॉ कर देता हूं मैं इस फिगर को कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा वापस ये 3 kg है, ये 1 kg, ये यहाँ भी इस तरह भी 3 kg गिवन है, और इन दोनों के बीच ये 3 kg पे एक 1 kg लटका हुआ है। अच्छा, अपन को ये एज्यूम करना है भाई इस क्वेश्चन में कि अपन की जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमेशा टॉट रहेंगी। टॉट क्यों रहेंगी? जाहिर सी बात है कि भाई जब ये इसको ऐसे नीचे गिरेगा तो ये झुलझुलाहट नहीं होगी। अपन को ये मान के चलना है, एजम्पशन है इस क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग्स विल ऑलवेज रिमेन टॉट, यानी स्ट्रिंग्स कभी भी ढीली नहीं होंगी और होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप फिजिकली अगर आप इसको टांगोगे भी, है ना, मतलब ये क्वेश्चन में तो अपन मान के चलेंगे ही, बट अगर आप ध्यान से भी देखो तो ये कभी ढीली होएगी ही नहीं, क्योंकि जितना इसको अगर थोड़ा सा ढीलापन आएगा भी तो वो वो इसको यहाँ पे इतना नीचा खींच देगा वापस। ठीक है, मान लीजिए कि थोड़ा सा नीचे गिरा और स्ट्रिंग में थोड़ा सा ढीलापन आ गया तो ये ढीलेपन को ये वापस नीचे खींच देगा और ये खुद नीचे चला जाएगा। तो एट एनी टाइम स्ट्रिंग्स विल ऑलवेज रिमेन टॉट, यानी स्ट्रिंग हमेशा खिंची हुई ही रहेंगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि क्योंकि स्ट्रिंग खिंची हुई रहेगी तो जो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन भी a ही होगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 0। अगर इसका a है तो मैं बोल सकता हूं इसका भी a होगा, यानी मेरे तीनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a होएगा। ठीक है, अब मैं तीनों की फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ a, b और इसका हो जाता है c। पहले मैं A की FBD बना रहा हूँ, ये A है, जिसमें मेरे पास ऊपर लग रहा होगा टेंशन, नीचे लग रहा होगा वेट यानी 3G, और ये खुद एक्सेलरेशन से जा रहा होगा A एक्सेलरेशन से। तो इसकी आप बताइए कि इक्वेशन क्या लिखूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस करा आपने, T - 3G इज इक्वल टू 3A के बराबर लिखूंगा, क्योंकि इसका वेट कितना गिवन है 3 kg। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अच्छा, इसके बीच में जो टेंशन है इसको मैं T1 बोल सकता हूँ, तो ये भी T1 होगी, ये भी T1 होगी, ये भी T1 होगी। जाहिर सी बात है कि जो टेंशन इसमें होगी और जो टेंशन इसमें होगी वो दोनों अलग अलग होंगी। जनरल केस भी यही कहता है, क्योंकि एक तो दोनों रस्सियाँ भी अलग अलग हैं, जुड़ी हुई नहीं हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये C की अगर मैं FBD बनाऊँ तो ये T2 ऊपर लग रहा है। ठीक है, 10 इस पे नीचे लग रहा होगा और ये नीचे जा रहा है। ये मैं C की FBD बना रहा हूँ, ये वाले ब्लॉक की। ठीक है, 10 यानी 1G बोल सकता हूँ मैं इसे। तो इसकी FBD क्या बनेगी, 1G को मैं सिर्फ G लिख देता हूँ। इसके FBD की इक्वेशन क्या बनेगी, जी हाँ बिल्कुल सही, G - T2 इज इक्वल टू 1A, यानी 1 kg ब्लॉक है यानी तो A लिख सकता हूँ मैं, तो ये G - T2 इज इक्वल टू A। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन आएगी मेरी B की इक्वेशन लिखने से। तो B भी कितने का है, 3 kg का है। ठीक है, ये भी इस नीचे 3G लगा रहा होगा, ऊपर ये T1 लगा रहा होगा, और एक और फोर्स ये नीचे लगा रहा होगा T2, क्योंकि ये वाली रस्सी इसको नीचे भी खींच रही होगी। नेट कितना, नेट इसका मूवमेंट कहाँ होगा, नेट इसका मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा होगा A एक्सेलरेशन से। तो मैं इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3G + T2 माइनस ऑफ T1 इज इक्वल टू 3A। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगर आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
अगर आप इस इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। कैसे? T2 की वैल्यू आप इसमें से निकालिए। T2 की वैल्यू आएगी आपकी G माइनस ए। T1 की वैल्यू आपकी क्या आएगी? T1 की वैल्यू आएगी 3G प्लस 3A। और आप इसमें पुट करें तो इधर से T1 की वैल्यू और उधर से T2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप पुट करेंगे तो ये आएगा 3G प्लस T2 गिवन है तो T2 इज G माइनस ए प्लस माइनस ऑफ T1, तो माइनस T1 यानी माइनस ऑफ 3G प्लस 3A इज इक्वल टू 3A। ठीक है, इसमें यानी आप मेरे पास G और A के टर्म्स में पूरा आ गया। तो इट इज़ 3G और 3G ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, माइनस है और ये प्लस 3A माइनस 3A, तो ये G माइनस 4A इज इक्वल टू 3A। तो A की वैल्यू आ जाएगी G बाय 7। ठीक है, जो कि मेरा पहला पार्ट है। अब मेरे को दूसरा पार्ट क्या निकालना है? T2 की वैल्यू निकालनी है। तो बाय इक्वेशन नंबर 2 T2 इज इक्वल टू G माइनस ए। तो अगर T2 इज इक्वल टू G माइनस ए है तो G माइनस G बाय 7 जो कि होगा 6G बाय 7, जो कि मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर है। डेट्स ऑल।